जय श्री राम प्यारे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत प्यारा संवाद है। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण 28वां विश्राम। आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है। काकभूषुंड जी वही श्री राम कथा सुना रहे हैं जब देवादिदेव महादेव जी ने इनको श्राप दिया है। 1000 जन्मों का श्राप मिला था काकभूषुंड जी को। वही संवाद पक्षीराज गरुड़ जी को बता रहे हैं। सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। कमेंट में जय श्री राम, एक प्यारा सा लाइक, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इतना सपोर्ट चैनल का जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। सुने, आनंद लें। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देवादिदेव महादेव मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि काकभूषुंड जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए। ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कला अच्छा है न प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। और काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, गुरु जी दयालु थे। अभिमान के मारे कह रहे हैं कि मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह न सके। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। मंदिर माज भई नभवानी, रेहत भाग्य आगे अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित साम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभागी, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप हठ, तदपि साप सठ दे हो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दान करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि आकाशवाणी हुई तो भी हे मूर्ख, तुमको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करहि,
रहो रहो नरक कोटि जुग पर हे। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा। आयुत जन्म भरी पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं। आकाशवाणी हुई भोले बाबा के मंदिर में। काकभूषुंड जी बता रहे हैं कि जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वह करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकल कर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सिया जगरैव पापी। सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबीटप कोटर महु जाई। रहुअध माधम अति गति पाई। रहुअध माधम अधगति पाई। आकाशवाणी हुई कि अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। हाहाकार कीन गुर रामा। दारुण सुनि शिव साप सिय रामा। कंपित मोई बिलोकियति रामा। उर उपजा परिताप सिय रामा। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। काकभूषुंड जी कहते हैं, करिदंडवत सप्रेम दीजे रामा। शिव सन्मुख कर जोरि सिय रामा। विनय करत गद गद स्वर रामा। समुझि घोर गति मोरि सिय रामा। वे प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से श्री शिव जी से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। आज श्राप को हल्का करने के लिए ब्राह्मण देव काकभूषुंड जी के लिए प्रभु भगवान भोलेनाथ से विनती कर रहे हैं। बोले, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहम्। ब्राह्मण देव कहते हैं, हे प्रभु, हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप इंसान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित
माइक, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश रूप, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। हे प्रभु, निराकार मोकार मूलम तुरीयं गिरा ज्ञाने गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं तो हम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, तुषाराद्रि संकाशे गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, ब्राह्मण देव कहते हैं, चलत कुंडलम्ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। ब्राह्मण देव कहते हैं, प्रभु, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। हे प्रभु, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानो कोटि प्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगाम्यम्। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने योग्य भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। हे प्रभु, काकभूषुंड जी कहते हैं, ब्राह्मण देव प्रार्थना करते हैं, बोले, हे प्रभु, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन थारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन थारे। बोले, ब्राह्मण देव कहते, हे प्रभु, हे कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप,
कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु, प्रसन्न प्रसन्न होजिए हे प्रभु। नयावद्युमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हैं लोके परेवा नारायणं, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, ब्राह्मण देव कहते हैं, गुरु कहते हैं, हे प्रभु, जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो ये लोक में और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके पापों का नाश ही होता आता है। समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होजिए हे प्रभु। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मतोऽभ्यं, जरा जन्म दुःखोग तातापमानं, प्रभु पाहि आपन्न मामीश शंभो, प्रभु पाहि आपन्न नमामीश शंभो। बोले, हे प्रभु, मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, रुद्राष्टकमिन्नं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये, ये पठयन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। हे प्रभु, भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन श्री शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इससे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव रामा, देख विप्रयनुराग सिया रामा। पुनि मंदिर नभवानी रामा, भई दिधि बर बर मांगु सिया रामा। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर रामा, नाथ दीन पर नेहु सिया रामा। निज पद भगति दे प्रभु रामा, पुनि दूसर बर देहु सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया वश जीव जड़ रामा,
संतत फिरए भुलन सिय रामा। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु रामा। कृपा सिंधु भगवान सिय रामा। कृपा सिंधु भगवान सिय रामा। ब्राह्मण देव कहते हैं, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे प्रभु, हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब रामा। यही पर हो कृपाल सिय रामा। साप अनुग्रह होई जेहि रामा। नाथ थोरे ही काल सिय रामा। नाथ थोरे काल सिय रामा। ब्राह्मण देव कहते हैं, दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, हे प्रभु, अब इस पर कृपालु होइए, कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह श्राप से मुक्ति हो जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इतना सपोर्ट चैनल का जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।